नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताओं पर आपसे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मजबूत राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है वह स्थापित है। यहाँ द्विदलीय व्यवस्था के तौर पर संगठित मजबूत राजनीतिक दल दिखाई देते हैं और द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनुदार दल और मजदूर दल वर्तमान समय में यहाँ स्थापित हैं। ये जो राजनीतिक दल हैं काफ़ी लंबे समय से संगठित, मजबूत और व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताओं के तौर पर द्विदलीय व्यवस्था दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों का जो इतिहास है वह काफ़ी प्राचीन है। राजसत्ता के समर्थक व धर्म सत्ता के समर्थक प्राचीन समय में दो वर्गों में विभाजित थे। आगे चलकर ये दो वर्ग टोरी और विंग के रूप में स्थापित हुए, दो राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुए, टोरी और विंग। और 1832 में सुधार अधिनियम के पश्चात अनुदार दल व उदार दल के रूप में यह राजनीतिक दल दिखाई देने लगे। आगे चलकर उदार दल मजदूर दल के रूप में बदल गया और वर्तमान समय में मजदूर दल व अनुदार दल के रूप में दो मजबूत, संगठित, व्यवस्थित राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता द्विदलीय व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है और द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था की संवैधानिक व्यवस्था को न केवल स्थापित करती है बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। और द्विदलीय व्यवस्था वहाँ एक मजबूत, स्थायी, संगठित सरकार के रूप में न केवल कार्य कर रही है बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को नए नए आयामों से जोड़ती जा रही है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की संवैधानिक व्यवस्था को के उद्देश्यों को लेकर वह वर्तमान में भी कार्य कर रही है और एक सफल व्यवस्था के तौर पर द्विदलीय व्यवस्था वहाँ दिखाई देती है। द्विदलीय पद्धति के तौर पर यदि हम देखें तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता द्विदलीय व्यवस्था है और द्विदलीय पद्धति क्यों अपनाई गई इसके पीछे भी कारण है। ब्रिटिश जो नागरिक हैं वह व्यवहारिक है, सैद्धांतिकता के वह विषयों में ना पढ़ते हुए उन्होंने द्विदलीय व्यवस्था को ही उचित बनाए रखा। उनका मानना था कि द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ब्रिटिश जाति भाषा, धर्म आदि के नाम पर विभक्त नहीं है। यहाँ ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं देती है जो ये जाति, धर्म, भाषा के आधार पर देश को खंडित करे। अतः ब्रिटिश जो व्यवस्था है वह द्विदलीय व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा चुनाव पद्धति व एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के कारण भी यहाँ द्विदलीय व्यवस्था दिखाई देती है। लोक सदन की जो कार्य हैं और शक्तियाँ हैं वह भी द्विदलीय व्यवस्था को स्थापित करने में पूर्ण मदद करती है। ये प्रमुख कारण रहे हैं जो ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था या ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति को स्थापित करने के में मदद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को द्विदलीय पद्धति मजबूती प्रदान करती है। एक स्थायी सरकार के रूप में द्विदलीय पद्धति न केवल ब्रिटिश शासन व्यवस्था को स्थापित करती है, कार्यपालिका को मजबूत करती है, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसे मजबूत करती है। मजबूत मंत्रिमंडल अपनी शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करता है, स्थायी सरकार दिखाई देती है और जिस भी राजनीतिक दल को जो बहुमत जनता के द्वारा प्राप्त होता है वह पूर्ण बहुमत होता है, मजबूत बहुमत प्राप्त होता है। इससे जो सरकार का निर्माण होता है वह भी शक्तिशाली व मजबूत सरकार, स्थायी सरकार के तौर पर दिखाई देती है। तो द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को न केवल स्थापित करती है बल्कि शासन व्यवस्था को सफल संचालन के लिए भी मदद करती है। मजबूत संगठन और केंद्रीकरण। ब्रिटिश जो राजनीतिक दल है, द्विदलीय जो पद्धति है वह जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका जो संगठन है वह मजबूत दिखाई देता है। उनमें केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वह दिखाई देती है। शीर्ष संगठन है, दोनों ही राजनीतिक दलों का अपना एक संगठन है और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, उद्देश्यों, नीतियों को संचालन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। केंद्रीकरण की पद्धति है, उनके अधिकारी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इस पूरा संगठन स्थापित है और ये जो संगठन है वह
मजबूत संगठन के तौर पर दिखाई देता है, केंद्रीकरण के संगठन के तौर पर दिखाई देता है। शीर्ष समस्त शक्तियां अध्यक्ष के पास, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के पास में होती हैं। तो ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति मजबूत संगठित रूप से दिखाई देती है। कठोर अनुशासन, ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति में कठोर अनुशासन पाया जाता है। वह अमेरिका की राजनीतिक दलों की तरह नहीं, जहां कांग्रेस में कई बार राजनीतिक दल अपने ही सदस्यों का विरोध करते हैं, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखाई देती। यहाँ कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है और लोक सदन अपने दलीय सचेतकों के माध्यम से इस कठोरी अनुशासन व्यवस्था को न केवल स्थापित करते हैं, बल्कि पूरी तरह वह सजग रहते हैं कि यहाँ राजनीतिक दलों में जो अनुशासन है वह व्यवस्थित रूप से दिखाई दे। राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का अंत, ब्रिटिश जो राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है द्विदलीय पद्धति, उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो राजनीतिक दल है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहले किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ये वर्गीय पद्धति का अंत किया है, ये वर्गीय प्रकृति का अंत किया है। अब उन्होंने अपनी नीतियों कार्यक्रमों में इस प्रकार से परिवर्तन किया कि वह इन नीतियों कार्यक्रमों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सत्ता को प्राप्त करें। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का जो प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, पहले अनुदार दल उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग की को ही अधिक ध्यान देता था। उनकी ये परंपरा थी कि राजनीतिक दल के रूप में अनुदार दल उच्च व मध्यम वर्ग को ही प्रतिनिधित्व कर पाया, उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाया। इसी प्रकार जो श्रमिक दल है वह मजदूर व किसान वर्ग को अधिक प्रभावित करता था, उनके कार्यक्रम उद्देश्यों को पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। लेकिन अब दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने उद्देश्य कार्यक्रमों व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन किया। अब अनुदार दल किसान वर्ग व जो श्रमिक वर्ग है उनकी नीतियों कार्यक्रमों पर भी ध्यान देता है। इसी प्रकार श्रमिक दल भी मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग के कार्यक्रमों नीतियों व्यवस्थाओं पर भी पूर्ण ध्यान देता है। इन दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, सत्ता को प्राप्त करना है। निरंतर सक्रियता, ब्रिटिश राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय रहते हैं। वह अमेरिका की चुनाव व्यवस्था की तरह नहीं, जो चुनाव व्यवस्था के बाद वह निष्क्रिय हो जाए, उदासीन हो जाए, लेकिन ब्रिटिश राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय रहते हैं। वह सभा, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करते हैं और दोनों ही राजनीतिक दल निरंतर जनता से संवाद कायम करते हैं और जनता के बीच उनकी जो सक्रियता है वह निरंतर दिखाई देती है। संयम एवं समझौते की प्रकृति, ब्रिटिश राजनीतिक दल जो दलों में एक जो विशेषता यह भी पाई जाती है, द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत यह संयम और समझौते की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जिस राजनीतिक दल की सत्ता स्थापित होती है, जिसे जनता पूर्ण बहुमत देती है, वह सत्ता का नेतृत्व करता है, संचालन करता है। विरोधी दल जनता के बहुमत को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और विरोधी दल सरकार की जो सत्ता में स्थापित राजनीतिक दल है उसका विरोध केवल वास्तविकता के तौर पर करता है, जहां उचित हो तभी वह उनका विरोध करता है। इसी प्रकार सत्ताधारी दल भी यह पूर्ण ध्यान रखता है कि वह विरोधी दल का विरोध या विरोधी दल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई बदले की भावना से न करे। अतः दोनों राजनीतिक दल संयम और समझौते की प्रकृति का पूर्ण ध्यान रखते हैं। दोनों राजनीतिक दलों में राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर जो वह संयम और समझौते की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दोनों राजनीतिक दल जहां आवश्यक हो तभी एक दूसरे का विरोध करते हैं। वास्तविकता के तौर पर वह आपसी संयोग, समन्वय और समझौते की प्रवृत्ति के अनुसार ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कार्य करते हैं। ब्रिटिश शासन के विकास के लिए, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दोनों राजनीतिक दल कार्य करते हैं। लूट प्रथा का अभाव, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो अमेरिका में जिस प्रकार की लूट प्रथा
की जो व्यवस्था है वह नहीं दिखाई देती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के समय विभिन्न पदाधिकारी जो पहले से कार्य कर रहे हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मदद करते हैं, और जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वह उन्हें आगे नियुक्ति देता है, स्थायी नियुक्ति देता है। लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इस प्रकार की लूट प्रथा का अभाव है। यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और जो भी पदाधिकारी हैं वह नियुक्ति उनकी निश्चित पद्धति के द्वारा स्थायी होती है, और इनकी एक स्थायी अलग से नियुक्ति पद्धति है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में। लेकिन अमेरिका में लूट प्रथा के द्वारा इन पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। ये जो प्रथा है ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति में नहीं दिखाई देती। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था में ये पद्धति दिखाई नहीं देती, जबकि अमेरिका की राजनीतिक दलीय जो व्यवस्था है उसमें लूट प्रथा दिखाई देती है। नेता की सर्वोच्च स्थिति। सभी देशों में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व रहता है, और राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ता के रूप में, संचालनकर्ता के रूप में, नीतिगत व्यवस्था को स्थापित करने के तौर पर प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं। और ये जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वह योग्य होते हैं, राजनीतिक अनुभवधारी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अपने राजनीतिक दलों, कार्यक्रमों, नीतियों को व्यापक रूप से समझने वाले होते हैं। अतः इन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा ब्रिटिश शासन व्यवस्था भी स्थापित होती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो समय समय पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को ही इन राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ता ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश विकास के लिए, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी इन नेतृत्वकर्ताओं ने सदैव कार्य किया। इन नेतृत्वकर्ताओं में यदि हम देखें तो चर्चिल, एटली, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर आदि प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। इन नेतृत्वकर्ताओं ने न केवल अपने राजनीतिक दलों को मजबूती प्रदान की शासन व्यवस्था के तौर पर, इन राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ता ने स्थापित किया, बल्कि ये जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं इन नेतृत्वकर्ता ने जनता के बीच अपने राजनीतिक दलों की व्यवस्थाओं को, राजनीतिक दल के उद्देश्यों को, नीतियों, कार्यक्रमों को पहुंचाया है, और जनता ने इनकी योग्यता, अनुभव और इनकी जो ज्ञान को ध्यान में रखते, इनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। और आगे चलकर ये जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं इन्होंने जनता के माध्यम से, जनता के बहुमत के माध्यम से सत्ता को प्राप्त किया है। तो नेतृत्वकर्ता की जो सर्वोच्च स्थिति ब्रिटिश राजनीतिक दलीय व्यवस्था में दिखाई देती है। आज हमने ब्रिटिश राजनीतिक दलीय जो पद्धति है, ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति है, और ब्रिटिश राजनीतिक दल द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश शासन व्यवस्था को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रहा है, शासन व्यवस्था को किस रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और द्विदलीय पद्धति शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ विकास में किस प्रकार से सहायक है, और राजनीतिक दल किस प्रकार से नीतियों को उपयोग में लाते हुए ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उन पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।